हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 21। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्य का संक्षेप वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनंत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म सुनने वाले को अधिक बढ़ावा मिलता है। सनंत कुमार बोले, इस सावन मास में पूर्णिमा तिथि को उत्तेजनन और उपाकर्म संपन्न होते हैं। पूस के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्तेजनन कृत्य के लिए होती है अथवा उत्तेजन कृत्य हेतु पूस की प्रतिपाद अथवा माघ की प्रतिपाद तिथि विहित होती है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्तेजन कृत्य के लिए प्रसंचित होता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार उत्तेजनन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः सावन मास की पूर्णिमा को उत्तेजनन कृत्य प्रशंसित होता है। साथ ही ऋग्वेद के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्थी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन सावन नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेद का उपाकर्म पूर्णिमा से है और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र से होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करने चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इस ग्रहण में संक्रांति को दूषित काल के अनंतर इसे करना चाहिए। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की संपेक्ष में द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे और किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी और तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर कर आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। उस दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो, 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण करें। दीपक की तथा विप्र की विधि इस प्रकार है। दक्षिणा और तांबुल से युक्त यह उत्तम सभा दीप मैंने देवताओं को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अपूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त उज्ज्वलता प्राप्त हो और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहे। उसको करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देव गणों के समान रूप प्रदान करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र हो जाती है। इस 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने समर्थन के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनंत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महत्म कहा है। उसी रात्रि में श्रवण कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद कहीं पर भी सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों कृत्य हमें अवश्य करना चाहिए। हयग्रीवा का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। इस तिथि में हयग्रीवा जयंती को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य बताया गया है। इन्होंने सिद्ध और विस्तना नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रावण गण चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करके उनके बाद समागान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रिया करके भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि वह उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रिया करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में महोत्सव को मनाना चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करें। यदि मैं प्रणव तथा उसके बाद नमः लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके बाद भी आत्म विशेष धनो शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोध्यानम लगानी चाहिए। पुनः अतः में नमः शब्द प्रयुक्त करने में 18 अक्षर वाला ओम नमो भगवते धर्माय
आत्मविश्वास ध्याये नाय नमः मंत्र बोलना चाहिए। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप है। कलयुग में इसका पुरस्चर इसके 4 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार करने से हयग्रीवा प्रसन्न होकर उत्तम मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला होता है और सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था, मैं उसे आपको बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम होता रहा। जब इंद्र थक हार कर देवी इंद्राणी ने उस सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्थी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्वत्यन किए गए हुए रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गया। हे मुनिवर, मैंने आपसे इस रक्षाबंधन के प्रभाव का वर्णन किया है, जो विजय प्राप्त करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य और धन प्रदान करने वाला है। सनंद कुमार बोले, हे देवेश, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में और कब और कैसे मनाया जाता है, कृपा करके इसके बारे में बताएं। भगवान बोले, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाएं को सुनने से मेरी तृप्ति हो रही है। ईश्वर बोले, हे बुद्धिमान, मनुष्य को चाहिए कि सावन के महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान में स्नान करे। इसके बाद संध्या जाप आदि करके देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों में बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रोशनी तंतु से निर्मित विचित्र ग्रंथि से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सर्पक्ष तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापित करके उसमें के ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुजन्यों के साथ वारांगनाओं से नित्य गान आदि तथा कीड़ा मंगल कृत्य से संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बंधो बलि राजा दान नेन्द्र महाबले महामातृ बंदे रक्षा माँ चल, जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानों के पति राजा बलि बांधे गए हैं, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलाए मान मत अहो। ब्राह्मणे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्याप्त सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र, पौत्र तथा सुजनों से सहित 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल देने वाली होती है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रवण मासे महात्म, उपाक, मृयोजन, श्रवण कर्मा, सर्प बलि, सभादीप, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरि शरणम। इसी प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 21 से ही समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में सावन मास की कथा अध्याय 22 में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।